नमस्कार मित्रों, शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप सभी जानते हैं इस चैनल के माध्यम से हम शिक्षा संसार से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं। आज बातचीत की इस कड़ी में हम एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक CUET के विषय में आपसे बातचीत करेंगे। मित्रों, जब कोई छात्र 12वीं की परीक्षा पास करता है तो उसका सपना होता है कि वह देश के प्रतिष्ठित संस्थान से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करे। इस सपने को साकार करने के लिए CUET नाम के चक्रव्यूह को भेदना पड़ता है, अर्थात CUET की परीक्षा में अच्छे रैंक या अच्छे नंबरों से पास होना पड़ता है। तो आज इस बातचीत में हम CUET के विषय में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आपसे बातचीत करेंगे, मुखातिब होंगे। जैसे CUET है क्या, CUET का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, CUET का सिलेबस क्या है, CUET पास करने के लिए हमें कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ना है और हमें कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है जिससे हम अच्छी रैंक के साथ पास हो सकें। मित्रों, CUET का पूरा नाम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। यह एग्ज़ाम ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए UGC के द्वारा कराया जाता है। इस एग्ज़ाम को संपन्न कराने का जो उत्तरदायित्व है वह NTA के पास है और यह CBT मोड पर यह एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम में देश की लगभग 90 प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ सम्मिलित हैं और छात्र या अभ्यर्थी अपने रैंक के हिसाब से इन यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएशन में अपना दाखिला ले सकता है। मित्रों, यदि एग्ज़ाम का पैटर्न देखा जाए तो एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के बड़ी भ्रम की स्थिति छात्रों में रहती है। वो आखिरी समय तक, एग्ज़ाम के समय तक ये नहीं जान पाते कि हमें किस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना है। वहाँ पर जाकर हमें कौन से पोर्शन को अटेम्प्ट करना है, कौन से पोर्शन को छोड़ देना है, इसको लेकर सारे छात्रों में, मैक्सिमम छात्रों में भ्रम की स्थिति रहती है, जिससे उनका पेपर खराब चला जाता है। आज इन्हीं कठिनाइयों के विषय में हम विस्तृत रूप से बातचीत करेंगे, जिससे आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो आप सहज रहें और आपका पेपर अच्छा जाए। आपको पहले से ही आइडिया रहे कि आपको कौन से पोर्शन को अटेम्प्ट करना है, कौन से पोर्शन को छोड़ना है। ये सारी बेसिक जानकारी आपके पास रहे और आप अच्छा नंबर ला सकें। सबसे पहले यदि एग्ज़ाम पैटर्न के विषय में बातचीत करें तो इस एग्ज़ाम में 3 सेक्शन हैं। पहला सेक्शन लैंग्वेज का, दूसरा सेक्शन डोमेन सब्जेक्ट का और तीसरा सेक्शन होता है जनरल टेस्ट का। मित्रों, आप चाहें तो हमारे साथ महत्वपूर्ण बातों को लिख भी सकते हैं, जिससे कि आपको आगे चलकर यह बेनिफिट होगा तैयारी में, तो आप इनको जो है लिख भी सकते हैं। अब जो लैंग्वेज का पोर्शन है, इसमें हर लैंग्वेज से लगभग 33 लैंग्वेज आप क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगे, लेकिन इस 33 लैंग्वेजेस में आप अपनी मनपसंद 2 लैंग्वेज, 1 लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज, जो भी आप सहज हों उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर लैंग्वेज से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 प्रश्नों में से आपको 40 प्रश्नों का जवाब देना है। सपोज करिए आप 1 लैंग्वेज अटेम्प्ट कर रहे हैं, हिंदी, तो हिंदी के 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 40 प्रश्न अटेम्प्ट करना है और आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर आप 2 लैंग्वेज अटेम्प्ट कर रहे हैं, हिंदी और अंग्रेजी या हिंदी और संस्कृत, तो आपके पास 100 प्रश्न अटेम्प्ट करने होंगे, 100 प्रश्न होंगे और उन 100 प्रश्नों में से आपको 80 प्रश्न अटेम्प्ट करना है और आपके पास 90 मिनट, 45 मिनट का 90 मिनट आपके पास रहेगा। मित्रों, अब हम अगर साइंस स्ट्रीम के हैं तो हमें क्या अटेम्प्ट करना है, आर्ट स्ट्रीम के हैं तो हमें कौन सी लैंग्वेज अटेम्प्ट करना है, कॉमर्स के हैं तो हमें कौन सी लैंग्वेज अटेम्प्ट करना है, इस पर बातचीत करते हैं। जैसे यदि आप BA करना चाह रहे हैं, आप जो है इंटरमीडिएट में आर्ट स्ट्रीम के थे, ह्यूमैनिटीज़ के थे, तो आपको क्या करना है, आप हिंदी और अंग्रेजी अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आप हिंदी और अंग्रेजी में सहज हैं। अगर आपको अंग्रेजी कठिन लगती है तो आप हिंदी के साथ संस्कृत विषय अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, BSc करना चाहते हैं, तो आपको जो है हिंदी के साथ आप इंग्लिश अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहते हैं या बीटेक वगैरह करना चाह रहे हैं, तब भी आप हिंदी और इंग्लिश को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मित्रों, ये तो रही लैंग्वेज की बात। इसमें जो है आप अगर बेहतर करेंगे तो निश्चय ही इस पोर्शन में आप
जो है अच्छा नंबर गेन करेंगे। इसके आगे भी हम सिलेबस की चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक जो है वो डोमेन सब्जेक्ट का है। डोमेन सब्जेक्ट का मतलब है कि आपने इंटरमीडिएट में जो विषय पढ़े हैं उनको डोमेन सब्जेक्ट बोला जाता है। आपको बेसिकली अपने इंटरमीडिएट सब्जेक्ट के अनुसार अपना डोमेन सब्जेक्ट का चुनाव करना है। जैसे यदि आप साइंस स्ट्रीम के रहे हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इस पोर्शन को अटेम्प्ट करना है। कंप्यूटर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप बायोलॉजी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। यदि आप आर्ट के रहे हैं तो आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र इत्यादि सब्जेक्ट को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यदि आप कॉमर्स स्ट्रीम के रहे हैं तो मित्रों आप ध्यान रखें कि आपको कॉमर्स स्ट्रीम के सब्जेक्टों को अटेम्प्ट करना होगा। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ भी 50 प्रश्न आपको हर डोमेन सब्जेक्ट से मिलेंगे, जिसमें से आपको 40 प्रश्न अटेम्प्ट करना है और हर डोमेन सब्जेक्ट के लिए आपको 45 मिनट का समय निर्धारित है। तो आप जितने डोमेन सब्जेक्ट अटेम्प्ट करेंगे उतने आपके टाइम बढ़ते जाएंगे। जैसे आप 2 डोमेन सब्जेक्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको 90 मिनट मिलेंगे। 100 प्रश्न में से आपको 80 प्रश्न अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अधिकतम मैक्सिमम 5 डोमेन सब्जेक्ट ही अटेम्प्ट कर 6 डोमेन सब्जेक्ट ही आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप 6 डोमेन सब्जेक्ट ही अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे आप एक बार फिर दोहरा रहे हैं, अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो आप साइंस के सब्जेक्ट अटेम्प्ट करेंगे, आर्ट के हैं तो आप आर्ट के सब्जेक्ट अटेम्प्ट करेंगे और कॉमर्स के हैं तो आप कॉमर्स के सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करेंगे। मित्रों ये तो रही लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट की बात। इसके बाद जनरल टेस्ट का भी पेपर आपको देना है। जनरल टेस्ट में क्या करना है, आपको वहाँ पर 75 प्रश्न मिलेंगे। 75 प्रश्नों में से आपको 60 प्रश्न अटेम्प्ट करना है और आपके लिए 1 घंटे अर्थात 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इस तरह से आप लैंग्वेज, डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट का पेपर अटेम्प्ट करेंगे। मित्रों अब बातचीत अगर किया जाए सिलेबस की, तो सिलेबस में सबसे पहले लैंग्वेज में हमें क्या पढ़ना है। लैंग्वेज में कंप्रहेंशन आता है। आप इंग्लिश लैंग्वेज लें, हिंदी लैंग्वेज लें, संस्कृत लैंग्वेज लें या जो भी लैंग्वेज आप लें, उनमें आपको सबसे पहले कंप्रहेंशन आता है। इसके अलावा आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना हो, रिक्त स्थानों की पूर्ति, फिलिंग द ब्लैंक से संबंधित प्रश्न आएंगे। आपको वर्ड करेक्शन या वर्तनी शुद्धता से संबंधित प्रश्न आएंगे। आपको विलोम और पर्यायवाची, जिसको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स बोला जाता है, ये सारी चीज़ें भी आपको करना होगा। ये तो आपके लैंग्वेज से संबंधित जो प्रश्न इन्हीं टॉपिक पे बेसिकली पूछे जाएंगे। इसके बाद डोमेन सब्जेक्ट की बात आती है, तो डोमेन सब्जेक्ट को जब आप देखेंगे तो उसमें साफ साफ कह दिया गया है कि डोमेन सब्जेक्ट जो पूछे जाएंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। अगर आप आर्ट के हैं, आर्ट मतलब ह्यूमैनिटीज़ के हैं, तो आप ह्यूमैनिटीज़ विषय के अर्थात इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र इत्यादि से संबंधित एनसीईआरटी पुस्तकें पढ़ें। अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं और साइंस स्ट्रीम से आप पेपर देना चाहते हैं, वहाँ पे साइंस स्ट्रीम के डोमेन सब्जेक्ट अगर आप अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो इत्यादि जो साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट हैं उनकी एनसीईआरटी आप पढ़ें। इसी तरह अगर कॉमर्स स्ट्रीम के हैं तो आप कॉमर्स स्ट्रीम से संबंधित एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ें। यही आपका सिलेबस है। तीसरा जो पोर्शन है वो आप जानते हैं कि जनरल टेस्ट है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ, रीजनिंग इत्यादि से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इन सभी को आपको पढ़ना होगा। इसके बाद मित्रों बेस्ट बुक अगर बातचीत की जाए तो किताबों को लेकर के दृष्टि द विजन के द्वारा हर सब्जेक्ट को लेकर, हिंदी को लेकर, इंग्लिश को लेकर, संस्कृत को लेकर और फिर सारे डोमेन सब्जेक्ट को लेकर के पार्ट वाइज किताबें निकाली गई हैं। अगर आपके पास वो किताब है तो उसका आप अध्ययन करते रहें, नहीं है तो आप एक बार मार्केट से देख के उसको खरीद सकते हैं। दूसरी एक पुस्तक हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, वो है अरिहंत प्रकाशन की। ये पुस्तक एक ही जिल्द में, एक ही
किताब में आपके सारे पार्ट आ गए हैं। ये किताब अलग अलग पार्ट में नहीं है, एक पुस्तक आप खरीदेंगे तो उसमें CUET से संबंधित सारे पोर्शन आपको मिल जाएंगे। मित्रों, ये CUET के विषय में आज हमने सामान्य बातचीत की और हमें लगता है कि यह बातचीत आपके लिए लाभकारी होगी। अगर आप इस हिसाब से तैयारी करेंगे तो निश्चय ही आप CUET में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। मित्रों, अगर हमारी बातचीत आपको अच्छी लगी हो, लाभकारी लगी हो, सार्थक लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जुड़े रहें हमारे साथ। मित्रों, धन्यवाद। नमस्कार।